Very good afternoon to all. I'm Ravika from SIMT Nakodar. Welcome to class. बच्चे हमने जो लास्ट टाइम किया था, हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट किया था रेशो एनालिसिस के लिए। इसमें हमें जो है लायबिलिटी जो है वो 3 साइडेड में डिवाइडेड है और एसेट्स जो हैं वो 4 साइड डिवाइडेड हैं। ठीक है, ये आप ऑलरेडी कर चुके थे। लायबिलिटी में नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, फंड, करंट लायबिलिटीज़ आती हैं, जबकि एसेट साइड फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट और इंटेंजिबल एसेट्स। इसके बाद कुछ पॉइंट हैं जो हमें जो है ध्यान में रखने हैं। लायबिलिटी जिनका जो है क्रेडिट बैलेंस है या एसेट जिनका डेबिट बैलेंस है। करंट लायबिलिटीज़ वो हैं जो कि ना तो वो अभी तक ड्यू हैं और ना ही उनकी पेमेंट की गई है। तो ये जो है ये विद इन 12 मंथ हमें इन्हें जो है क्या करना है, पे करना है। किसको? जो कि हमारा जो कि हमारी बैलेंस शीट जब तक ख़त्म नहीं होती, तो जितना पीरियड हमारे पास बचता है उसके अंदर अंदर हमने इसे क्या करना है, पे करना है। करंट एसेट्स जो हैं वो होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो उनकी शेप में या फिर फॉर्म में मिलता है, और ये विद इन 12 मंथ जो है वो हमें दिया जाता है। इसे हम वर्किंग कैपिटल या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो है वो भी कहते हैं। अब नेटवर्थ या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड भी कहते हैं। करंट लायबिलिटी को हम शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड भी कहते हैं, और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को हम जो है इसी के अंदर लेते हैं। अब हमने बात करनी है आउटसाइड लायबिलिटीज़ की। अब बोलते हैं हमारे पास कुछ एसेट होती हैं जो कि करंट को छोड़ के लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ फंड के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि इंस्टॉलमेंट करनी है हमने टर्म लोन की, जो कि पेबल होगा 12 मंथ में, और इसे हम एज अ करंट लायबिलिटी लेंगे। और इसमें जो है हमने कैलकुलेशन करनी है किसकी, करंट रेशो की या फिर क्विक रेशो की। और इसमें जो है जितना पॉसिबल हो सकता है हमने अपना नेट वर्थ जो है या यूज़ हमने जो करना है अपना नेट वर्थ को किस हेड के अंदर रिजर्व के, तो ये जो है लॉस में शो करेगा। लेकिन अगर जो ये जो है एक इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट है, यानी कि ये जो है हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को हम ट्रीट करेंगे करंट, क्योंकि ये जो होती हैं मार्केटेबल होती हैं और ये समटाइम ड्यू होती हैं। इन्वेस्टमेंट जो है अदर सिक्योरिटी में, इसे हम ट्रीट करेंगे करंट, और इसे जो है हम क्या करेंगे, कोटेड करेंगे। इन्वेस्टमेंट जो है कि अलाइड है, एसोसिएट है, इसमें सिस्टर यूनिट या फर्म जो है उसे हम ट्रीट करेंगे नॉन करंट। ठीक है। बोनस शेयर जो है वो हम इशू करते हैं कैपिटलाइजेशन के द्वारा, जो कि जर्नल रिजर्व के हैं, और ये जो है इफ़ेक्ट नहीं करते हमारे नेट वर्थ को। इसमें जो राइट इशू है जो कि चेंजेस लेता है हमारे नेट वर्थ में, उसे हम करंट रेशो कहते हैं। ठीक है। करंट रेशो क्या होती है, ये रिलेशनशिप होता है हमारे करंट रेशो जो है, ये हमें करंट रेशो इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट या लायबिलिटी जो है कंसर्न की, वो 4 लाख है और 2 लाख है, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 4 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो 2:1 रेशो जो है वो हमें देखने को मिल जाएगी। जबकि आइडियल करंट रेशो जो है वो बैंक्स के द्वारा प्रेफर की जाती है, वो है 1:3:3:1। अब हम बात करेंगे नेटवर्किंग कैपिटल की। नेटवर्किंग कैपिटल जो है ये हम वर्कआउट करते हैं, और ये सरप्लस होता है हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज का लॉन्ग टर्म यूजेस में। ऑल्टरनेटिवली ये जो है ये डिफरेंस होता है, ये हमारा करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में क्या है। तो नेटवर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़, हमारे पास नेटवर्किंग कैपिटल जो है वो मिल जाती है। करंट एसेट्स की बात करते हैं, इसमें रॉ मटेरियल, स्टोर, स्पेयर्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, डेटर, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल या बिल रिसीवेबल कैश जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। करंट लायबिलिटीज़ में जो है सन्ड्री क्रेडिटर, इंस्टॉलमेंट जो है टर्म लोन के पेबल करने हैं हमने। ठीक है। 1 ईयर के अंदर अंदर जो भी चीज़ें या कोई भी लायबिलिटीज़ विद इन 1 ईयर जो हमने पे करनी है, उसे हम बोल देते हैं करंट लायबिलिटीज़। रेशो जो है 1:3:1 जो है, ये मिनिमम मार्जिन है 25% करंट एसेट का, और ये जो है हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लिया जाता है। करंट रेशो जो है वो मेजर करती है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी हमारे कंसर्न की, या एबिलिटी कि हमने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को
एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन ऑफ ईयर में कैसे लेना है। ये जो है हमें लिक्विडिटी पोजीशन जो है पूरे के पूरे एंटरप्राइज की बताती हैं और साथ ही हमें एबिलिटी देती है कि हमने कैसे अपनी करंट ऑब्लिगेशंस को टाइमली जो है वो क्या करना है, मीट करना है। अगर जो हमारे पास रेशो ज़्यादा है तो ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है हमारे क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो है लॉन्ग रन में बहुत ही ज़्यादा हाई करंट रेशो जो है वो इफ़ेक्ट करती है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को। लिक्विडिटी जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे दी जाती है और ये जो पोजीशन है ये चेंज होती रहती है उस डेट के बाद। तो ये जो है करंट ओवर रेशो जो है ये हमने एनालाइज करना है। करंट रेशो जो है वो हमने स्टडी करनी है चेंजेस के साथ एनवीसी में, और इसमें हम नेसेसरी रेशो जो है वो डेट रेशो के अगेंस्ट लेते हैं। थैंक यू क्लास।